हेलो गाइस, वेलकम टू यूपीएससी पॉइंट। इस वीडियो में हम भारत के प्रमुख मंदिरों को एमसीक्यूज के माध्यम से कवर करने वाले हैं, जिसमें हम हर प्रश्न का डिटेल से एक्सप्लेनेशन करेंगे, जिससे एक ही प्रश्न से आपके कई सारे उत्तर कवर होंगे। यह मंदिरों के लिए हमारा दूसरा वीडियो है। इससे पहले हम 30 मंदिरों को विस्तार से कवर कर चुके हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। आशा करता हूँ कि यह वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो चलिए शुरू करते हैं और बढ़ते हैं पहले प्रश्न की ओर। हमारा पहला प्रश्न है, राजा रानी मंदिर कहाँ स्थित है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, भुवनेश्वर, ओडिशा। इसको डिटेल से देखेंगे। देखिए, राजा रानी मंदिर ओडिशा राज्य के भुवनेश्वर में स्थित है और ये जो मंदिर है भगवान शिव को समर्पित है। इस मंदिर में लाल और पीले बलुआ पत्थर का प्रयोग किया गया है। एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर याद रखना है कि इस मंदिर को प्रेम मंदिर के नाम से भी जानते हैं। कई बच्चों को डाउट होगा कि प्रेम मंदिर तो भैया उत्तर प्रदेश में है, लेकिन ये याद रखना है कि राजा रानी मंदिर को भी प्रेम मंदिर के नाम से जानते हैं, जो कि ओडिशा के भुवनेश्वर में है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। विरूपाक्ष मंदिर कहाँ स्थित है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, हम्पी, कर्नाटक। चलिए इसको देखते हैं। विरूपाक्ष मंदिर कर्नाटक राज्य के हम्पी में स्थित है और यह तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित है। तो दो बातें याद रखना है। विरूपाक्ष मंदिर कहाँ है? कर्नाटक के हम्पी में। किस नदी के किनारे? तो तुंगभद्रा नदी के किनारे। किस देवता को समर्पित है? तो भगवान शिव के विरूपाक्ष रूप को ये समर्पित है और 7वीं शताब्दी में इसका निर्माण करवाया गया था। और यदि प्रश्न आए कि विरूपाक्ष मंदिर को अन्य किस नाम से जानते हैं, तो आपका उत्तर होना चाहिए पंपापति। तो विरूपाक्ष मंदिर का अन्य नाम क्या है? पंपापति। तो ये बातें याद रखना है आपको। अगला है हमारा, मामा भांजा मंदिर कहाँ स्थित है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, बारसूर, छत्तीसगढ़। चलिए इसको डिटेल से देखते हैं। मामा भांजा मंदिर जो है छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले के बारसूर में स्थित है और यह भगवान शिव को समर्पित है। तो दो बातें आपको याद रखना है, छत्तीसगढ़ में है और भगवान शिव को समर्पित है। एक नॉर्मल बात बता दूं कि ये जो मंदिर है, ऐसी मान्यता है कि इसको एक ही दिन में बना लिया गया था, जो कि हमारे एग्जाम के लिए ज़रूरी नहीं है। दो बातें ज़रूरी थी कि छत्तीसगढ़ में है और भगवान शिव को समर्पित है, जो मैं बता चुका हूँ। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला है, मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग मंदिर कहाँ स्थित है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, आंध्र प्रदेश। चलिए इसको देख लेते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो अच्छे से सुनना। मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग मंदिर जो है आंध्र प्रदेश के श्रीशैलम में है। ठीक है। एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात है, इस मंदिर को दक्षिण का कैलाश कहा जाता है। यदि प्रश्न आए कि निम्न में से किस मंदिर को दक्षिण का कैलाश कहा जाता है, तो आपका उत्तर होना चाहिए मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग मंदिर को। ये जो मंदिर है वह कृष्णा नदी के तट पर स्थित है और यह भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। ये भी याद रखना है। एक बात और कि देखिए, ये जो मंदिर है इसमें माता पार्वती को भ्रमरांबिका के रूप में पूजा जाता है। तो क्या क्या याद रखना है? मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग मंदिर कहाँ है? आंध्र प्रदेश के श्रीशैलम में। इसको दक्षिण का कैलाश भी कहा जाता है और कृष्णा नदी के तट पर है। इतनी बातें तो ऐसी है कि आप भूल नहीं सकते। ठीक है। अगला है हमारा, हिडिंबा देवी मंदिर कहाँ स्थित है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, हिमाचल प्रदेश। थोड़ा सा इसके बारे में जानेंगे। देखिए, हिडिंबा देवी मंदिर मनाली में हिमाचल प्रदेश में स्थित है और इसका निर्माण करवाया गया था 1553 में राजा बहादुर सिंह ने। तो दो बातें याद रखना है, कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में, और निर्माण किसने करवाया था? राजा बहादुर सिंह ने। कौन सा मंदिर? हिडिंबा देवी मंदिर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सोमनाथ मंदिर कहाँ है? तो यह गुजरात में है। इसको तो आप वैसे भी जानते होंगे क्योंकि हमारी हिस्ट्री में पढ़ते हैं, यहाँ पर महमूद गजनवी ने आक्रमण किया था। चलिए फिर भी देख लेते हैं। 1025 में महमूद गजनवी ने इसमें आक्रमण किया था। भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है और गुजरात में सोमनाथ जिले में यह स्थित है। ठीक है। कौन सा? सोमनाथ मंदिर। अगला प्रश्न है, श्री विजय विट्ठल मंदिर कहाँ है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, हम्पी, कर्नाटक। विजय विट्ठल मंदिर। चलिए इसको देख लेते हैं। विजय विट्ठल या विट्ठल मंदिर कर्नाटक के हम्पी में स्थित है और इसका निर्माण जो है वह राजा देवराय द्वितीय के शासनकाल में हुआ था और यह भगवान विष्णु के विट्ठल रूप को समर्पित है। तो तीन बातें याद रखना है। किसके शासनकाल में इसका निर्माण हुआ था, जो कि हमारी परीक्षाओं में पूछा जाता है? देवराय द्वितीय के शासनकाल में। और किस देवता को समर्पित है?
भगवान विष्णु के विट्ठल रूप को समर्पित है। कहाँ है? कर्नाटक के हम्पी में। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सारनाथ मंदिर कहाँ स्थित है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश। चलिए इसको देख लेते हैं। सारनाथ मंदिर उत्तर प्रदेश राज्य में गंगा और वरुणा नदी के संगम पर स्थित है। क्यों प्रसिद्ध है यह? क्योंकि इसी स्थान पर भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था। अब कुछ बातें जरूरी है कि इस मंदिर के अन्य नाम भी हैं, तो वो देख लेते हैं। इसको मृगदाब, ऋषिपत्तन और हिरण पार्क के नाम से भी जानते हैं। अगर प्रश्न आए कि निम्न में से किस मंदिर को हम ऋषिपत्तन या हिरण पार्क के रूप में जानते हैं, तो आपका उत्तर होना चाहिए सारनाथ मंदिर को। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। रामनाथ स्वामी मंदिर या रामेश्वरम मंदिर कहाँ स्थित है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, तमिलनाडु। थोड़ा सा डिटेल देखेंगे हम। रामनाथ स्वामी मंदिर तमिलनाडु राज्य के रामेश्वरम द्वीप पर स्थित भगवान शिव को समर्पित एक हिंदू मंदिर है और यह टोटल 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। इसका जो मंदिर का विस्तार है वह 12वीं शताब्दी में पांड्य राजवंश के शासनकाल में हुआ था। अब जो मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है वह ये वाला है। देखिए, इस मंदिर का जो गलियारा है ना, भारत के सभी हिंदू मंदिरों में सबसे लंबा है। यदि प्रश्न आए कि निम्नलिखित में से किस मंदिर का गलियारा सभी हिंदू मंदिरों में सबसे लंबा है, तो आपका उत्तर होना चाहिए रामनाथ स्वामी मंदिर। ठीक है, जो कि तमिलनाडु में स्थित है। इतनी आपको याद रखना है इस वाले प्रश्न में। अगला है हमारा 10वां प्रश्न। अमरनाथ मंदिर कहाँ स्थित है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, जम्मू कश्मीर। चलिए इसको देख लेते हैं। अमरनाथ जो मंदिर है वह जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले में है। इतना सा ही हमें याद रखना है। और यह जो अमरनाथ मंदिर है भगवान शिव को समर्पित है। इसकी जो प्रसिद्धि है वो इसलिए है क्योंकि यहाँ पर बर्फ से बने प्राकृतिक शिवलिंग की पूजा की जाती है और इस शिवलिंग को स्वयंभू हिमानी भी कहा जाता है। क्या क्या याद रखना है? अमरनाथ मंदिर कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। ठीक है, किसको समर्पित है? शंकर भगवान को। और यहाँ पर जो शिवलिंग है ना, उसको स्वयंभू हिमानी भी कहते हैं। तो इतनी बातें याद रखना है। अगला है प्रेम मंदिर कहाँ है? तो ये तो आपको पता ही होगा, वृंदावन, उत्तर प्रदेश। ठीक है, अगला प्रश्न है होयसलेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? तो इसका सही उत्तर होगा हमारा ऑप्शन ए, बेलूर, कर्नाटक। चलिए इसको देख लेते हैं। ये जो कर्नाटक राज्य के है हेलविदु शहर में है और यह भगवान शिव को समर्पित है। ये जो मंदिर है बेसर शैली में है। देखिए, हमने नागर शैली, बेसर शैली और द्रविड़ शैली, जो कि मंदिर निर्माण की 3 प्रमुख शैलियां हैं, उनके बारे में डिटेल से पढ़ा था, उनकी विशेषताओं को भी देखा था फर्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में दोबारा रिपीट नहीं करेंगे क्योंकि आपका समय ज़्यादा बर्बाद होगा। ठीक है, तो ये याद रखना है कहाँ है? कर्नाटक के हेलविदु शहर में और भगवान शिव को समर्पित है। ठीक है, और ये जो मंदिर है जो राजा विष्णुवर्धन के शासनकाल में निर्मित हुआ था। मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है अगला वाला कि होयसल मंदिर समूह को यूनेस्को विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है। ठीक है, तो इतने 3-4 पॉइंट इसमें आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। बद्रीनाथ धाम कहाँ स्थित है? तो इसका सही उत्तर होगा हमारा उत्तराखंड, ऑप्शन डी। ठीक है, थोड़ा सा डिटेल देखेंगे। उत्तराखंड के चमोली में यह स्थित है बद्रीनाथ धाम। गढ़वाल हिमालय में अलकनंदा नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, और भगवान विष्णु को समर्पित है। तो 3 बातें याद रखना है। कहाँ है? उत्तराखंड में। किस हिमालय में है? जैसे कुमाऊं हिमालय ऑप्शन में आ गया, गढ़वाल आ गया, तो याद रखना है कि गढ़वाल हिमालय में। किस नदी के तट पर है? तो अलकनंदा नदी के तट पर है। और किस देवता को समर्पित है? तो भगवान विष्णु को समर्पित है। ये वाला इतना इम्पोर्टेंट नहीं है कि 4 धाम तीर्थ यात्राओं में से एक ये भी है, ये हमारे एग्जाम के लिए ज़रूरी नहीं है। 3-4 बातें जो ज़रूरी थी मैंने बता दी आपको। अगला है माता वैष्णो देवी मंदिर कहाँ है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, कटरा, जम्मू कश्मीर। देखिए, थोड़ा सा जानेंगे हम। यह त्रिकुटा पर्वत पर है। बस इतना ही इसमें याद रखना है कि त्रिकुटा पर्वत पे है, क्योंकि जम्मू कश्मीर को तो आपको पता ही होगा। ये जो पर्वत है ना, कंफ्यूज होंगे बच्चे, तो ये बता देता हूँ कि त्रिकुटा पर्वत पर है। जिला इतना ज़रूरी नहीं है, रियासी जिला में है, फिर भी आप थोड़ी सी जानकारी रखिएगा। अगला है लिंगराज मंदिर कहाँ स्थित है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, भुवनेश्वर, ओडिशा। थोड़ा सा डिटेल देखेंगे। लिंगराज मंदिर ओडिशा में भुवनेश्वर में स्थित है और यह
शंकर भगवान मतलब भगवान शिव को समर्पित है। इसका निर्माण करवाया था ययाति केसरी ने, ठीक है। और कलिंग शैली में ये मंदिर बना हुआ है। देखिए मंदिर निर्माण की 3 प्रमुख शैलियां हैं, नागर, वेसर और द्रविड़, लेकिन कुछ स्थानीय शैलियां भी हैं, तो उसी शैली में यह मंदिर बना हुआ है, कलिंग शैली में, ठीक है। तो 3-4 बातें याद रखना है। लिंगराज मंदिर कहाँ है? ओडिशा में है, भुवनेश्वर में। शंकर भगवान मतलब भगवान शिव को समर्पित है, ययाति केसरी ने इसका निर्माण करवाया था और कलिंग शैली में ये बना हुआ है। अगला है शोर मंदिर या फिर तट मंदिर जिसे कहा जाता है, वह कहाँ है? तो इसका सही उत्तर होगा महाबलीपुरम, तमिलनाडु। थोड़ा सा डिटेल देखेंगे। ये जो शोर मंदिर है महाबलीपुरम तमिलनाडु में स्थित है। इसका जो निर्माण है वह 8वीं शताब्दी में करवाया गया था, ठीक है। और इसका जो निर्माण है वह नरसिंह वर्मन द्वितीय ने करवाया था, जिसको राज सिंह भी कहते हैं। तो ये 3-4 बातें हैं। 2 बातें और भी हैं यहाँ पर। तो इसको तट मंदिर या महाबलीपुरम मंदिर भी कहते हैं, तो ये भी याद रखना है। तो क्या क्या हो गया इसमें? कहाँ है? तमिलनाडु में, ठीक है। किसने बनवाया था? नरसिंह वर्मन द्वितीय ने, या फिर यदि ऑप्शन में आए राज सिंह ने, तो ये दोनों ही आपके सही होंगे, ठीक है। 2-3 बातें हो गई हमारी। और ये जो मंदिर है वह द्रविड़ शैली में बना हुआ है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। रामप्पा मंदिर या रुद्रेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? तो इसका सही उत्तर होगा तेलंगाना, ऑप्शन डी। चलिए बढ़ते हैं, थोड़ा सा समझेंगे। तेलंगाना राज्य में ये जो मंदिर है, ठीक है, इतना सा ही याद रखना है हमको। और काकतीय शैली में ये मंदिर बना हुआ है। और किस देवता को समर्पित है? तो भगवान शिव को। अब बचा हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट, जो कि हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। 2021 में इसको यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में घोषित किया गया था। किसको किया गया था? रामप्पा मंदिर, ठीक है, या फिर उसको रुद्रेश्वर मंदिर भी कहते हैं। तो 3-4 बातें याद रखना है जो कि हमारे एग्जाम के लिए ज़रूरी है। अगला है चूहों का मंदिर या करणी माता का मंदिर कहाँ स्थित है? तो इसका सही उत्तर होगा बीकानेर, राजस्थान। चलिए थोड़ा सा इसको देख लेते हैं। करणी माता का मंदिर राजस्थान के बीकानेर में स्थित है। ये जो मंदिर है उसका मूल स्वरूप बनवाया गया था राजा जय सिंह द्वारा। लेकिन यदि प्रश्न आए कि करणी माता का जो मंदिर है उसका वर्तमान स्वरूप किसने बनवाया था, तो महाराजा सूरत सिंह ने। ये याद रखना है। एक नॉर्मल बात है कि यहाँ पर बहुत सारे चूहे पाए जाते हैं, तो इसी वजह से इसको चूहों का मंदिर भी कहा जाता है। दोस्तों मैं आपसे एक ही अपेक्षा करूँगा कि थोड़े बहुत कमेंट ज़रूर करिएगा, जिससे हमें समझ आए कि मैं जो समझाना चाह रहा हूँ वो आपको समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो हम उसको सुधार करेंगे, और कोई सुधार करने की ज़रूरत हो तो वो भी आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि उसी से हमें समझ आएगा कि आखिरकार आपको क्या पसंद आ रहा है क्या नहीं आ रहा है, क्योंकि आपको लाभ मिलना चाहिए। अगला है हमारा तुंगनाथ मंदिर कहाँ स्थित है? जिसका सही उत्तर होगा चमोली, उत्तराखंड। चलिए इसको देख लेते हैं। ये जो तुंगनाथ मंदिर है उत्तराखंड में स्थित है, इतना सा याद रखना है। और यह भगवान शिव को समर्पित है। 2 बातें इसको याद रखना है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। वरदाराज पेरुमाल मंदिर कहाँ स्थित है? जो कि सही उत्तर होगा हमारा कांचीपुरम, तमिलनाडु। वरदाराज पेरुमाल मंदिर कहाँ है? कांचीपुरम, तमिलनाडु। थोड़ा सा डिटेल देखेंगे हम। वरदाराज पेरुमाल मंदिर कांचीपुरम, तमिलनाडु में स्थित है और यह भगवान विष्णु को समर्पित है। तो 2 बातें विशेष रूप से याद रखिएगा। वरदाराज पेरुमाल मंदिर कहाँ है? कांचीपुरम में। और किस देवता को समर्पित है? भगवान विष्णु को। अन्य नाम जो है काफ़ी टफ हैं, लेकिन थोड़ा सा हमें पढ़ना तो पड़ेगा। चलिए नाम देख लेते हैं। हस्तगिरी इसके अन्य नाम है। किसके हैं? वरदराज पेरुमाल मंदिर के। हस्तगिरी, अतियूरन, अत्तियूरन, अट्टीगिरी, पेरारूलालन पेरुमाल मंदिर, कांची कोइल, थिरुकाटची या पेरुमल कोइल, ये वरदराज पेरुमाल मंदिर के अन्य नाम हैं। तो थोड़ा सा आप नोट कर लीजिएगा, चाहे तो आप स्क्रीनशॉट भी इसका ले सकते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सिद्धिविनायक मंदिर कहाँ है? तो ये तो आपको पता ही होगा, मुंबई, महाराष्ट्र, ऑप्शन बी। मुंबई में कहाँ है? मुंबई में है सिद्धिविनायक मंदिर, ठीक है। दोस्तों एक बात बता देना चाहता हूँ कि हमने हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी की बहुत सारी ट्रिक वाली वीडियो बनाई है, जिसमें अगर हम पॉलिटी की बात करें तो संविधान के भाग, मौलिक कर्तव्य, नीति निर्देशक तत्व, इसी तरह से इकोनॉमी में हमने पंचवर्षीय योजनाओं को कवर किया है। हिस्ट्री में भी बहुत सारे सेक्शन जैसे वंश
और महात्मा गांधी के आंदोलन, इसी तरह से अलग अलग जो सब्जेक्ट हैं उनमें ट्रिक के माध्यम से बहुत सारी चीज़ें कवर की है। आप चाहें तो यूट्यूब पर विजिट करके हमारे चैनल पर देख सकते हैं, बहुत सारा कंटेंट आपको अलग मिल जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न क्या है हमारा, भीम शंकर ज्योतिर्लिंग मंदिर कहाँ है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, पुणे, महाराष्ट्र। ठीक है, थोड़ा सा इसके बारे में देखते हैं हम। भीम शंकर ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र के पुणे जिले में स्थित है और इसके बारे में ये याद रखना है, ये जो ज्योतिर्लिंग है किस पर्वत पर है? सह्याद्री पर्वत पर। ठीक है, एक बात और याद रखना है कि यहाँ से भीमा नदी का उद्गम भी होता है और इसका अन्य नाम है, किसका अन्य नाम? भीम शंकर ज्योतिर्लिंग मंदिर का अन्य नाम क्या है? मोटेश्वर महादेव। तो देखिए हमने इसमें क्या क्या जाना। भीम शंकर ज्योतिर्लिंग मंदिर कहाँ है? तो महाराष्ट्र के पुणे में। अगर प्रश्न आए ये जो ज्योतिर्लिंग है किस पर्वत पर है? तो सह्याद्री पर्वत पर। ठीक है, और इसका अन्य नाम क्या है? तो मोटेश्वर महादेव। तो 3-4 बातें आपको याद रखनी है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नैना देवी मंदिर कहाँ है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, हिमाचल प्रदेश। चलिए थोड़ा सा देख लेते हैं हम। हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले में शिवालिक पर्वत श्रेणी की पहाड़ियों पर यह है और 51 शक्तिपीठों में से एक इसको माना जाता है। किसको? नैना देवी मंदिर को। ठीक है, इतना सा इसके बारे में याद रखना है। और कहाँ है? शिवालिक पर्वत श्रेणी पर, हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले में। चलिए आगे बढ़ते हैं। महाबोधि मंदिर कहाँ स्थित है? तो इसका सही उत्तर होगा हमारा ऑप्शन सी, बिहार। ठीक है, थोड़ा सा इसके बारे में जानेंगे। महाबोधि मंदिर बिहार के बोधगया शहर में स्थित है। यह मंदिर यूनेस्को विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया है। 2 बातें इसके बारे में और याद रखना है। इस मंदिर का शाब्दिक अर्थ क्या है? महान जागृति मंदिर। और एक प्रश्न यदि मैं बनाऊं तो किसने बिहार के बोधगया में पहला महाबोधि मंदिर बनवाया था? तो इसका सही उत्तर होगा अशोक। तो 3-4 बातें याद रखना है। महाबोधि मंदिर कहाँ है? तो बोधगया बिहार में स्थित है। इसको यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया है। और किसने पहला महाबोधि मंदिर बनवाया था? तो अशोक ने। ठीक है, अगला है हमारा दिलवाड़ा या फिर दिलवारा जैन मंदिर कहाँ स्थित है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, माउंट आबू, राजस्थान। थोड़ा सा इसके बारे में डिटेल से देख लेते हैं। देखिए राजस्थान के सिरोही जिले में माउंट आबू स्थित है, जैन धर्म से संबंधित है। अब देखिए यहाँ पर ये याद रखना है, देखिए जैन धर्म की 2 प्रमुख शाखाएं थी, श्वेतांबर और दिगंबर। तो अगर प्रश्न आए कि ये जो माउंट आबू पर मंदिर है दिलवारा, यह किस शाखा से संबंधित है? तो याद रखना है श्वेतांबर जैन मंदिर है यह। ठीक है, तो श्वेतांबर शाखा से संबंधित है। अब एक बात और, यदि प्रश्न यहाँ पर तो हमने प्रश्न बनाया है कि देखिए माउंट आबू डायरेक्ट बना दिया है, दिलवारा जैन मंदिर माउंट आबू राजस्थान। यदि इस तरह का प्रश्न आ जाए कि माउंट अरबुदा, तो आप कंफ्यूज होंगे। तो देखिए माउंट आबू का ही प्राचीन नाम है माउंट अरबुदा। एक बार और बता देता हूँ, माउंट आबू का ही नाम है क्या है? माउंट अरबुदा। और दिलवारा जैन मंदिर कहाँ है? माउंट आबू, राजस्थान। ठीक है, और यह किससे संबंधित है? श्वेतांबर धर्म से संबंधित है, मतलब श्वेतांबर शाखा से संबंधित है और जैन धर्म से संबंधित है। अगला है हमारा केदारनाथ मंदिर कहाँ स्थित है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, उत्तराखंड। थोड़ा सा हम जानेंगे। केदारनाथ मंदिर उत्तराखंड में स्थित है, गढ़वाल हिमालय पर्वत माला में यह स्थित है, रुद्रप्रयाग जिले में, मंदाकिनी नदी के पास स्थित है। और किस देवता को समर्पित है? तो भगवान शिव को। कितनी चीज़ें कवर हुई हमारी एक ही प्रश्न से कि ये मंदिर कहाँ है? केदारनाथ मंदिर उत्तराखंड में। किस जिले में है? रुद्रप्रयाग जिले में। कौन सी नदी के पास है? तो मंदाकिनी नदी के पास में। और किस देवता को समर्पित है? तो भगवान शिव को समर्पित है। यदि इससे एक भी प्रश्न बनेगा ना तो आपको कवर हो जाएगा, दिक्कत नहीं देगा। अगला है यदाद्री मंदिर कहाँ स्थित है? तो इसका सही उत्तर होगा भुवनगिरी, तेलंगाना। थोड़ा सा जानेंगे हम। ये जो मंदिर है भुवनगिरी जिला तेलंगाना में स्थित है। ठीक है, और ये शहर इतना ज़रूरी नहीं है, लेकिन इसका अन्य नाम काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसका अन्य नाम क्या है? श्री लक्ष्मी नरसिम्हा स्वामी मंदिर या फिर यदागिरी गुट्टा। अब किसका अन्य नाम है? कई बच्चे तो भूल ही गए होंगे। तो भैया इसका नाम है यदाद्री मंदिर।
यदाद्री मंदिर का ही नाम क्या है हमारा, श्री लक्ष्मी नरसिम्हा स्वामी मंदिर और यदागिरी गुट्टा मंदिर। ठीक है, तो ये याद रखना है। ये जो मंदिर है भगवान विष्णु का एक अवतार है, नरसिम्हा अवतार उसी को समर्पित है और तेलंगाना का अपना तिरुपति माना जाता है। देखिए पिछली वीडियो अगर आपने देखी होगी तो हमने तिरुपति बालाजी के बारे में पढ़ा था, उस मंदिर के बारे में। तो मैं आपसे अपेक्षा करूंगा कि आप बताएं कि वो मंदिर कहाँ स्थित है, कमेंट में ज़रूर बताना। अगला है हमारा शुक्रेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है, शुक्रेश्वर मंदिर। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, गुवाहाटी, असम। थोड़ा सा इसको जानेंगे हम। शुक्रेश्वर मंदिर जो है वह असम राज्य में स्थित है, ब्रह्मपुत्र नदी के दक्षिणी तट पर यह मंदिर स्थित है। तो इतना याद रखना है कि किस नदी के तट पर, ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर। ये तो आप पढ़ ही लेंगे कि कहाँ है, असम में स्थित है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बैकुंठ पेरुमाल मंदिर कहाँ स्थित है, तो ऑप्शन बी, कांचीपुरम, तमिलनाडु। इसको थोड़ा सा देखेंगे। बैकुंठ पेरुमाल मंदिर तमिलनाडु के कांचीपुरम में स्थित है और यह भगवान विष्णु को समर्पित है। द्रविड़ मंदिर शैली में यह बना हुआ है। इसका निर्माण किसने करवाया था, नंदीवर्मन द्वितीय द्वारा। तो देखिए 2-3 बातें इसमें याद रखना है। एक इसका अन्य नाम भी है थिरु परमेश्वर बिन्नागरम। ठीक है, इसका अलग नाम है, थोड़ा सा याद रखना है। क्या क्या देखा हमने, बैकुंठ पेरुमाल मंदिर कहाँ है, तमिलनाडु के कांचीपुरम में। किस देवता को समर्पित है, तो विष्णु भगवान को। किस शैली में है, द्रविड़ शैली में। और यह जो मंदिर है इसका निर्माण करवाया था नंदीवर्मन द्वितीय द्वारा, जो कि पल्लव शासक था। और इसका अन्य नाम क्या है, थिरुमल परमेश्वर बिन्नागरम। ठीक है, बैकुंठ पेरुमाल मंदिर का। देखिए मैं आपसे एक अपेक्षा और करूंगा, आप थोड़ा सा बताइए, मैं आपको डिटेल से समझा रहा हूं तो कोई दिक्कत तो नहीं है ना, आपको समझ तो आ रहा है ना। तो थोड़ा सा आप बताएंगे ना। यदि आपको ऐसा लग रहा है कि वीडियो में ज़्यादा समझाया जा रहा है तो आप थोड़ा सा बता दीजिए, तो हम उसको कम कर देंगे। लेकिन मेरी इच्छा ये है कि आपको याद हो जाए, आप वीडियो देखें उसी में ही। अगला है हमारा मोढेर का सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है, तो इसका सही उत्तर होगा गुजरात में। ठीक है, थोड़ा सा डिटेल देखेंगे हम। मोढेरा का सूर्य मंदिर जो है गुजरात के महसाणा ज़िले में स्थित है ना, और मोढेरा गांव में स्थित है। लेकिन हमें इतना याद रखना है कि यह कहाँ है, गुजरात में स्थित है। कौन सी नदी के किनारे है, तो पुष्पावती नदी के किनारे है। कौन सा मंदिर, मोढेरा का सूर्य मंदिर। निर्माण किसने करवाया था, तो सोलंकी राजवंश के राजा थे भीमदेव प्रथम, उन्होंने इसका निर्माण करवाया था। दोस्तों आशा करता हूं कि यह वीडियो आपको अच्छे से समझ आई होगी। बहुत सारा कंटेंट इसमें विस्तार से समझाया था, वो भी याद हुआ होगा। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। साथ ही सजेस्ट करिए कि हम और क्या ऐड कर सकते हैं। ठीक है, और अगली वीडियो आपको किस पर चाहिए तो वो भी बताना। थैंक यू।